हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाथपंथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हमने नाथपंथ के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि नाथपंथ के जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं। तो इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाए नहीं जाते हैं। यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस संप्रदाय में मांस आदि तामसी भोजन का निषेध है। निषेध का मतलब ये हुआ कि वो मना है, वो नहीं खाना होता है उनको। ठीक है, अब बात करते हैं नाथ संप्रदाय के कुछ प्रमुख गुरुओं के बारे में। सबसे पहले नाम है आदि गुरु का। आदि योगी आदिनाथ सर्वश्र महादेव, भगवान महादेव सदाशिव हैं। आदि गुरु जो हैं उनको सदाशिव यानी भगवान शिव की उपाधि दी गई है, जो कि हिंदू के देवता हैं। उसके बाद आता है नाम महर्षि मत्स्येंद्र नाथ का, जो कि योगी गोरखनाथ के गुरु थे। 8वीं या 9वीं सदी के योग सिद्ध तंत्र परंपराओं और अपरंपरागत प्रयोगों के लिए ये मशहूर है। उसके बाद है महायोगी गोरखनाथ, जिनको गोरखनाथ भी कहा जाता है। 10वीं या 11वीं शताब्दी में प्रकट मठवादी नाथ संप्रदाय के संस्थापक, व्यवस्थित योग तकनीकी संगठन, हठ योग के ग्रंथों के रचयिता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए ये प्रसिद्ध है। जो गोरखनाथ योगी हैं वो निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए प्रसिद्ध है और हठ योग के ग्रंथों के रचयिता भी हैं ये। ठीक है, उसके बाद नाम आता है जालंधर नाथ का। ये 12वीं शताब्दी के सिद्ध मूल रूप से जालंधर पंजाब के निवासी हैं। राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में ये ख्याति प्राप्त हैं, यानी कि राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में इनको ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। उसके बाद है काफीनाथ। 14वीं शताब्दी के सिद्ध मूल रूप से बंगाल के निवासी हैं ये 14वीं शताब्दी में सिद्ध थे। ठीक है, और ये मूल रूप से बंगाल के निवासी थे। नाथ संप्रदाय के भीतर एक अलग उप परंपरा की शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। उसके बाद है चौरंगी नाथ। ये बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र थे। उत्तर पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं। इनसे संबंधित एक तीर्थ स्थल सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, अब पाकिस्तान का एक पार्ट बन गया है, उसमें ये इनका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, उसके बाद है चरपटीनाथ। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले थे। इन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया और बताया कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाहरी प्रथाओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनका कहना था कि जो हमारे अंदर की शक्तियाँ होती हैं, व्यक्ति के अंदर की जो शक्तियाँ होती हैं उसको हमेशा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाहरी की जो प्रथाएं होती हैं, बाहरी प्रथाएं, उससे व्यक्ति को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद है पृथ्वीनाथ, उज्जैन के राजा विद्वान, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था। ये उज्जैन के राजा थे और ये योगी बनने के लिए अपना राज्य सब छोड़ दिए थे। ठीक है, इसके बाद नाम आता है गोपीचंद नाथ का। ये बंगाल की रानी के पुत्र, जिन्होंने राजपाट त्याग दिया था। नेक्स्ट है रत्ननाथ। ये 13वीं शताब्दी के सिद्ध, मध्य नेपाल और पंजाब में ख्याति प्राप्त हैं। उत्तर भारत में नाथ की सूफी दोनों संप्रदाय के आदरणीय हैं। उसके बाद नाम आता है धर्मनाथ का, जो कि 15वीं शताब्दी के सिद्ध गुरु थे। गुजरात में ये ख्याति प्राप्त थे। उन्होंने कच्छ क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने कच्छ क्षेत्र को जीवित रहने योग्य बनाया। उसके बाद लास्ट है मस्तनाथ। 18वीं शताब्दी के सिद्ध गुरु थे ये। इन्होंने हरियाणा में एक मठ की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तो थे नाथपंथ के 9 महागुरु। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नाथपंथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय के योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया, अतः इसलिए इनको नाथपंथ का संस्थापक माना जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नाथपंथ का संस्थापक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है।
अब बात करते हैं नाथ पंथ की विशेषताओं की। तो नाथ पंथ की कुछ विशेषताएं इस तरह हैं। इन नाथों ने अपने संप्रदाय में भोग का तिरस्कार, इंद्रिय संयम, मन साधना, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, योग साधना को अधिक महत्व दिया है। इनकी साधना का मूल स्वर सील, संयम और शुद्धतावादी था। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया गया। अब डिस्कस करते हैं नाथ संप्रदाय से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को के बारे में। सखी संप्रदाय को कहा जाता है। तो सखी संप्रदाय को हम हरिदास संप्रदाय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो हित हरिवंश जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। तो आचार्य चैतन्य महाप्रभु जो थे वो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामानंद का संबंध किस संप्रदाय से था? तो रामानंद का संबंध जो था वो श्री संप्रदाय से था। तो सॉरी यहाँ पे आंसर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इसका आंसर सी होगा, श्री संप्रदाय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की प्रमुख संख्या जो है वो 9 मानी गई है। ठीक है, नाथ संप्रदाय में 9 नाथ प्रमुख माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आचार्य रामानुजाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो महावाणी जो रचना है वो निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।